तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 गणित सदिश बीजगणित एवं त्रिविमीय ज्यामिति पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने बताया था संबंध एवं फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, सारणिक, आव्यूह, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन एवं अवकल समीकरण पर आधारित मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बताया है। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब देखें, इसका पहला क्वेश्चन दिया है सदिश बीजगणित एवं त्रिविमीय ज्यामिति पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह दिया है कि आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे का मान है। यह पिछले बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, 2019 में, इम्पॉर्टेंट है। इसका पहला विकल्प ए दिया है 0, बी दिया है ऋण 1, सी दिया है 1, डी दिया है 3। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर कर लें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। तो यहाँ देखें, ये जो पहला ये दिया हुआ है भाग आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है, तो हम आई लिख लेंगे, ठीक है, और डॉट जो ब्रैकेट में जे क्रॉस के दिया है, तो जे क्रॉस के बराबर होता है आई, तो यहाँ हमने आई लिख लिया। ठीक है, आई कैप हो गया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ देखें प्लस जे दिया है और ब्रैकेट में यहाँ आई क्रॉस के दिया है, तो इसको हम चेंज कर दें, के क्रॉस आई अगर लिखते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। इसका दिशा अगर बदलते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो इस तरह से माइनस ए जे हो जाएगा। ठीक है, और डॉट यहाँ जे हो जाएगा। ठीक है, अब देखें तीसरा पद, यहाँ प्लस के, तो यहाँ हम के लिख लेंगे। ठीक है, और जो ब्रैकेट में दिया है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे बराबर के होता है, तो ब्रैकेट की जगह हम यहाँ के लिख लेंगे। अब देखें आई डॉट आई का अदिश गुणन जो है 1 के बराबर होगा, तो आई डॉट आई का मान 1 हो जाएगा, जे डॉट जे का मान इसका 1 हो जाएगा, और प्लस के डॉट के का मान 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हम एक जो है ऋण 1 से कट गया, तो 1 बच गया, तो इसका मतलब इसका मान जो है 1 होगा। तो इसमें विकल्प आपका सी सही है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि यदि सदिश 5i ऋण लेमडा जे प्लस 2k और 2i प्लस 3j प्लस 4k एक दूसरे पर लंब हैं तो लेमडा का मान है। इसमें से 3-4 विकल्प दिया है, ए 3 दिया है, बी 4 दिया है, और सी 6 दिया है, डी 0 दिया है। तो पहले वेक्टर का और दूसरे वेक्टर का हम अदिश गुणन कराएंगे। ठीक है, उसका अदिश गुणन जो है 0 के बराबर होगा। ठीक है, इसका और इसका अदिश गुणन 0 के बराबर होगा यदि एक दूसरे पर लंब हैं तो देखिए आई डॉट आई का मान 1 होता है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अदिश गुणन हम कर रहे हैं तो 10 हो जाएगा। फिर जे का गुणांक माइनस लेमडा है, इसमें जे का गुणांक -3 है, तो -3 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें जो है के का गुणांक -2 है और इसमें जो है -4 है, तो 4 दूना 8, तो -8 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 10 और 8 मिल करके 18 हो जाएगा। यह हो गया 18। अब -3 लेमडा बराबर 0, तो यहाँ से 3 लेमडा का मान हो जाएगा 18। ठीक है, और लेमडा बराबर हो जाएगा आपका 18/3 और बराबर यह हो जाएगा आपका 6। तो लेमडा का मान जो है 6 होगा, तो यह होगा, इसका विकल्प सी सही होगा। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तीसरा क्वेश्चन देखें, दिया है, ये 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। दिया कि सदिशों i - 2j + 3k और 3i - 2j + k के बीच का कोण है। इसमें 4 विकल्प दिया है। ए दिया है cos इनवर्स 10/14, बी दिया है cos इनवर्स 5/7, और सी दिया है π/2,
और डी दिया है π/4। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, पहले वाले सदिश को हम मान लें वेक्टर ए। ठीक है, और इस दूसरे वाले को हम मान लें वेक्टर बी। ठीक है, अब देखें इनका हम अदिश गुणन कराएं, यानी ए डॉट बी हम निकाल लें। तो वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी हम निकाल लें। तो यहाँ आई का गुणांक 1 है, यहाँ जो है 3 है, तो यहाँ धन 3 हो गया। ठीक है, यहाँ -2 इसमें है और इसमें -2 है, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और यह हो जाएगा धन 4। उसके बाद से इसमें 3 है के का गुणांक और इसमें 1 है, तो धन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 4 3 7 3 10। तो ए डॉट बी का मान जो है 10 हो गया। अब इसके बाद से पहले सदिश का हम माड निकाल लें, यानी माड ऑफ वेक्टर ए निकाल लें। तो आई जे के गुणांकों का हम वर्ग कर लेते हैं और उसको जोड़ लेते हैं और उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो देखें क्या हो जाएगा, आई का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ जे का गुणांक -2 है तो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस के का गुणांक 3 है तो उसका वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 1 14, तो यह जो है करणी में 14 हो गया। ठीक है, इसी तरह से सदिश बी का माड हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखें, तो सदिश बी में 3 का, यह 3 जो है आई का गुणांक है इसमें, तो 3 का हम वर्ग करेंगे तो यह 9 हो जाएगा, और -2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, और के का गुणांक इसमें 1 है, 1 का वर्ग 1, तो 9 4 13 1 14, तो यह भी जो है करली में 14 हो गया। ठीक है, तो ए डॉट बी का ए और बी का अदिश गुणन 10 हो गया, और माड ऑफ वेक्टर ए और बी का दोनों का बराबर आ गया, यह करली में 14 है। ठीक है, अब इसके बाद से हम फार्मूला लगाएंगे। यह ए डॉट बी जो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर माड ऑफ ए वेक्टर और वेक्टर बी, ठीक है, और इनटू कास थीटा। ठीक है, तो अब देखें ए डॉट बी का मान यहाँ 10 है और माड ऑफ ए का मान करणी में 14 है। ठीक है, और माड ऑफ बी का भी मान करणी में 14 है, और यहाँ हो गया कास थीटा। अब करणी में 14 का 2 बार गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा, और इधर 10 है, तो इसलिए कास थीटा का मान कितना हो जाएगा, 10/14 हो जाएगा। ठीक है, कास थीटा का मान, तो यहाँ देखें कास थीटा बराबर 10/14, कास थीटा बराबर 10 करणी में 14 गुणे करणी में 14, तो यहाँ 14 हो गया। इसको हम काट दें, 2 पचे 10 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ कास थीटा का मान आ जाता है 5/7। ठीक है, तो इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कास इनवर्स 5/7 हो जाएगा। ठीक है, तो यह मान जो है देखें किसमें दिया है, यह बी में दिया है, विकल्प बी जो है कास इनवर्स 5/7 के बराबर है। ठीक है, तो तीसरे का बी सही होगा। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चौथा दिया है कि त्रिभुज ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें आप देखें, यह त्रिभुज आपका ए बी है, ए बी सी है, तो यह ऐसे तीर लगा है, इसका चिन्ह ऐसे है, तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज के योग के नियम से वेक्टर ए बी, ठीक है, और प्लस वेक्टर बी सी, और इसका मान हो जाता है यह वेक्टर ए सी के। ठीक है, ए सी के, तो अब ए सी को हम पक्षांतर कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी और प्लस वेक्टर बी सी और माइनस वेक्टर ए सी और बराबर यह हो गया 0। तो यह विकल्प इसमें देखें, यह ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी और माइनस वेक्टर ए सी यह दिया हुआ है इसमें बराबर 0 के, तो यह तो नहीं होगा। जो सत्य नहीं है वह हमको देखना है, यह तो सत्य है,
ठीक है। अब इसके बाद से एक विकल्प जो है यहाँ ए बी प्लस बी सी ए में दिया है और प्लस सी ए, इसकी दिशा अगर चेंज कर दें, सी ए हम लिख दें, तो यह प्लस माइनस का जो चिन्ह जो है प्लस हो जाएगा। तो यानी ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए हो जाएगा, यानी ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ए भी नहीं होगा। ठीक है। अब उसके बाद से वेक्टर सी पर हम आवें तो देख रहे हैं कि वेक्टर ए बी या प्लस वेक्टर बी सी दिया है, तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद से माइनस सी ए दिया है। ठीक है। तो अब देखें अगर इसको हम चेंज करेंगे तो प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है। तो यही होगा इसका, चौथे का विकल्प सी सही होगा। डी को भी चेक कर सकते हैं। तो ए बी दिया है, माइनस सी ए भी दिया है, तो इसका दिशा अगर चेंज कर दें बी सी का तो माइनस सी भी हो जाएगा। यहाँ प्लस सी ए दिया है तो यह प्लस सी ए हो जाएगा। ठीक है। तो डी भी सही है, सत्य है। तो इसका मतलब इसका चौथे का सी ही ये असत्य है, तो यही जो है इसका आंसर होगा, चौथे का सी। ठीक है। तो इस तरह से यह इसका हो गया हल, इसे आप नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एक रेखा की दिक् को ज्याएँ के हैं तो इसमें से चार विकल्प दिया गया है। ए कह रहा है के इज ग्रेटर देन जीरो, बी कह रहा है के का मान जीरो से बड़ा है और एक से छोटा है, सी इसका दिया है के का मान एक के बराबर है, डी दिया है के बराबर एक बट्टे करनी में तीन या माइनस एक बट्टे करनी में तीन। ठीक है। तो यहाँ दिक् को ज्या दिया है के। ठीक है। तो दिक् को ज्या को हम लिखते हैं यल यम यन से। ठीक है। तो यल बराबर के हो जाता है और यम बराबर के और यन बराबर के। ठीक है। और दिक् को ज्याओं के वर्गों का योग जो होता है वह होता है एक के बराबर। ठीक है। तो यहाँ हम लिखें यल बराबर के, यम बराबर के और यन बराबर के, ये दिया हुआ है। ठीक है। तो फार्मूला होता है कि यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर और प्लस यन स्क्वायर बराबर एक के बराबर होता है। तो हम यल यम यन का मान यहाँ रख दें तो यहाँ मिलेगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर बराबर एक, और इस तरह से यह हो जाएगा थ्री के स्क्वायर बराबर एक, और के बराबर हो जाएगा एक बट्टे करनी में प्लस माइनस होता है चिन्ह, तो यह हो जाएगा एक बट्टे करनी में तीन के बराबर हो जाएगा। यानी के का मान प्लस एक बट्टे करनी में तीन और माइनस एक बट्टे करनी में तीन होगा। ठीक है। तो देखें इसमें विकल्प डी होगा, पाँचवें का यह विकल्प डी सही होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये छठा दिया है कि दो समतलों 2x प्लस 3y और प्लस 4z बराबर डी और 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ देखें यह समतल फर्स्ट हो गया, इसको हम समतल फर्स्ट लिख लेंगे। ठीक है। और अब इस समतल सेकेंड जो दिया है इसमें हम दो का भाग कर दें दोनों तरफ, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस दो तिहाई 6 3y और प्लस दो चौका 8 4z बराबर 6। ठीक है। ये समतल सेकेंड हो गया। ठीक है। अब देखें यहाँ जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है 2x प्लस 3y प्लस 4z, ये दोनों में है। इस तरह से यह समांतर एक दूसरे के हैं, समतल दोनों जो हैं समांतर हैं। ठीक है। तो x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक हम इसको a b c क्रमशः ले लेंगे। यानी a का मान हो जाएगा 2, b हो जाएगा 3 और c हो जाएगा 4। ठीक है। और d1 यह जो है d1 हो जाएगा। ठीक है। d1 हो जाएगा 4 के बराबर और d2 हो जाएगा 6 के बराबर। ठीक है। अब इसके बाद से दोनों समतलों के बीच की जो दूरी होता है उसका फार्मूला होता है मॉड ऑफ d1 माइनस d2 और बट्टे अंडर रूट a1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यह मॉड
ये बंद हो जाता है। अब देखें D1 और D2, तो D1 जो है 4 है और यहाँ 6 है, तो D1 माइनस D2 करेंगे तो 4 ऋण 6 हो जाएगा। यह 4 ऋण 6 हो गया। अब बट्टे ए स्क्वायर मतलब 2 दिया है तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। बी 3 दिया है, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। और प्लस सी के जगह जो है 4 दिया है तो 4 का वर्ग करेंगे तो यह 16 हो जाएगा। ये अंडर रूट में हो गया और यह आपका माड में हो जाएगा। ठीक है। अब देखें 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो गया तो -2 माड में है तो उसका चिन्ह जो है ये 2 हो जाएगा। ठीक है। और बट्टे अब देखें अंडर रूट में क्या दिया है, 16 4 20 और 20 9 29, तो यह माड में हो जाएगा तो करनी में यह 29 हो जाएगा। तो दोनों के बीच की, दोनों समतलों के बीच की दूरी जो है 2 बट्टे करनी में 29 होगा। तो इसमें देखें पहला विकल्प दिया है 2 इकाई, बी दिया है 4 इकाई, सी दिया है 8 इकाई और डी दिया है 2 बट्टे करनी में 29 इकाई। ठीक है, तो छठे का डी सही है। ठीक है, तो छठे का विकल्प आपका ये डी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये दिया है 7वां दिया है कि समतल 2x - y + 4z = 5 और दूसरा समतल दिया है 5x - 2.5y या 10z = 6। ठीक है, ये दोनों समतल भिन्न भिन्न हैं। तो पहले समतल से x y z के गुणांक को हम क्रमशः a1 a2 और a1 b1 और c1 लिख लेंगे। और ठीक है, और इस d1 से मतलब नहीं है। और दूसरे समतल के एक्स वाई जेड के गुणांक को हम a2 b2 और c2 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब यदि a1/a2 निकालें और b1/b2 और c1/c2 निकालें और यदि यह मान आपस में बराबर होता है तो यह समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखें हम निकाल लें a1/a2, तो a1 इसमें जो है 2 है। ठीक है, और इसमें जो है x का गुणांक 5 दिया है तो 2/5 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से b1 और b2 हम निकाल लें तो इसमें b1 का मान -1 दिया है। ठीक है, और इसमें जो है 2.5 दिया है, -2.5 दिया है, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और दशमलव को हटाना है तो ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, नीचे भी कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो 10/25 हो जाएगा। इसको काट दें तो 5 दूना 10 और 5 में 25, तो यह 2/5 के बराबर आ गया b1/b2। ठीक है, इसी तरह से c1/c2 हम निकाल लें। ठीक है, तो c1 इसमें देखें c1 का मान 4 दिया है। ठीक है, और c2 का मान इसमें 10 दिया है, जेड का गुणांक इसमें 10 दिया है तो /10, 2 से काट दें तो 2 दूना 4 और 2 × 10, तो इसका भी मान 2/5 आ गया। तो यहाँ हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर 2/5, ये आपस में बराबर हो रहा है, तो इस तरह से यह क्या होगा, दोनों समतल परस्पर समांतर होगा। तो 7वें का विकल्प बी सही होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बराबर ये दिया हुआ है। तो इस स्थिति में थीटा का मान कितना होगा, तो यहाँ देखें, यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणन के स्थिति में यहाँ होता है ए डॉट बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर इनटू यहाँ होता है कास थीटा। ठीक है, पुनः दोनों तरफ हम माड ले लें तो यह तो माड में दिया ही है, कास थीटा भी माड में हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से इनका सदिश गुणन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यह बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी और इंटू साइन थीटा।
ठीक है। तो इसमें भी दोनों तरफ हम माड ले लें तो यह साइन थीटा भी माड में हो जाएगा। अब देखें प्रश्न में दिया है कि इनका अदिश गुणन वेक्टर ए और वेक्टर बी का माड और ए क्रॉस बी का माड ये आपस में ए बराबर हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इसका बराबर है तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगा। तो यह दोनों आपस में अगर बराबर होंगे तो माड ऑफ ए और माड ऑफ बी ये कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? बचेगा आपका साइन माड ऑफ साइन थीटा, ठीक है, और बराबर माड ऑफ कास थीटा, ये बचेगा। और साइन थीटा बटे कास थीटा अगर कर लें तो यह हो जाएगा माड ऑफ टैन थीटा बराबर 1, ठीक है। और टैन थीटा जो है यह 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। टैन थीटा बराबर 1 के बराबर हो गया और 1 को हम लिख सकते हैं टैन π/4, ठीक है। तो इस तरह से थीटा का मान कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा π/4। अब इसमें देखें विकल्प 8वें में ए 0 दिया है, बी π/4 दिया है, यानी इसका विकल्प जो है बी सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 9वां क्वेश्चन ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि यदि शून्येतर सदिश यानी शून्य उसका मान 9 हो तो वेक्टर ए का परिमाण ए है, यानी माड ऑफ वेक्टर ए बराबर यह ए के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। और लेम्डा एक शून्येतर सदिश है तो लेम्डा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है यदि इसमें 4 विकल्प दिया गया है। ए का मान 1, बी का मान बी में दिया है विकल्प लेम्डा बराबर -1 और सी दिया है ए बराबर माड ऑफ लेम्डा और डी दिया है ए बराबर 1/माड ऑफ लेम्डा। तो अब देखें यह जो दिया है यह भी मात्रक सदिश है, तो मात्रक सदिश है तो इसका माड जो होगा वह 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब इसका हम माड लिखें तो माड ऑफ लेम्डा इंटू माड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1, ठीक है। अब देखें इसका माड जो है ए के बराबर है तो इसका मान हम रख दें तो माड ऑफ लेम्डा इंटू ए बराबर 1 हो जाता है। तो यहाँ से ए का मान हम निकालें तो ए बराबर 1/माड ऑफ लेम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखें विकल्प जो है ए लेम्डा का मान 1 दिया, बी ऋण 1 के बराबर है और सी में ए का मान लेम्डा के माड ऑफ लेम्डा दिया है, डी जो है ए का मान 1/लेम्डा दिया हुआ है, ठीक है, 1/माड ऑफ लेम्डा के बराबर दिया है, यानी इसका विकल्प 9वें का डी सही होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये 10वां क्वेश्चन दिया है कि यदि एक रेखा XYZ अक्षों के साथ क्रमशः 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनाती है तो इसकी दिक् कोसाइन है। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। तो देखें दिक् कोसाइन एक्स अक्ष वाई और जेड के साथ जो है यह कोण बनाता है तो इसका दिक् कोसाइन क्रमशः हो जाएगा इनके कोज्या के बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कास 90, ठीक है, और कास 135 डिग्री और कास 45, ठीक है, यह हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखें कास 90 का मान जो है क्या होता है 0 होता है, कास 135 का मान -1/2 होता है और कास 45 का मान 1/2 होता है। तो देखें यह मान जो है यही दिक् इसका दिक् कोसाइन है। तो अब इसमें विकल्प में देखें कौन सा इसमें मिल रहा है, तो पहला 0 है और दूसरा -1/3 है, तो ए में जो है 0 है, माइनस करनी में 1/2 दिया है और यह 1/2। इसका मतलब इसमें विकल्प इसका ए सही होगा, तो 10वें का विकल्प ए होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति पर यह हमने आपको बताया जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया था। इसके बाद से अगला वीडियो जो हम आपको प्रायिकता पर आधारित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।